अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। आज 2 जून है और आज के मेरे वीडियो बनाने का मकसद उन तमाम फ़ैसलों के डिसीजंस के बारे में बताना है जो NCOC के इजलास में तय हुआ। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जानते भी हैं, जो डिसीजंस भी हमारे सामने आए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर कमेंट्स के अंदर, तो शायद कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं वन बाय वन तमाम ही अपने सब्सक्राइबर्स को जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको बता दूं कि आज के जो 2 जून के जो इजलास हुआ, ठीक है, उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट ने, शफ़क़त महमूद ने क्या फ़ैसले किए। तो जैसे कि इससे पहले तक, आज से पहले तक जो है वो ये चीज़ थी कि शफ़क़त महमूद साहब ने कहा था कि 26 जून से लेकर जो है वो 28 जुलाई के बीच में हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम्स करेंगे, और 26 जो है वो जून से एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे ओवरऑल पाकिस्तान। लेकिन फिर आज जो उन्होंने फ़ैसला किया है, उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया है और वो कह रहे हैं कि अब एग्ज़ाम्स जो हैं वो 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे बजाय 28 जून के। और 10 जुलाई से भी पहले जो है वो 10th और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे, दैन उसके बाद 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब वही मरहलावार जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे। तो एक तो डिसीजन उन्होंने ये पेश की। सेकंड, एक ये डिसाइड किया गया इस NCOC की मीटिंग में कि जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे बल्कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होंगे। अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स तमाम ही फैकल्टी वाले पढ़ रहे होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे क्लास 9th के अंदर जो है वो हमारे पास उर्दू है, इस्लामियात है, वो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट है, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट बच गए वो ऑप्शनल है, लाइक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इस तरह से तो 9th एंड 10th में उन्होंने कहा कि ये जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होंगे, मतलब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के होंगे। मैट्रिक में यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये आता है कि हमारे कराची सिंध बोर्ड के अंदर 9th के पैटर्न को तो चेंज किया गया है, टोटल मज़ामीन उसमें बढ़े हैं, लेकिन मैट्रिक एग्ज़ाम के में जस्ट हमारे पास 5 ही जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। और अगर कंपलसरी को हटा दिया जाए तो ऑप्शनल में हमारे पास सिर्फ मैथ्स और फिज़िक्स बचता है। तो क्या इन सिर्फ दोनों ही मैट्रिक के बच्चे, क्या ये सिर्फ दोनों ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स देंगे? तो इस बारे में भी फ़िलहाल सिंध गवर्नमेंट के फ़ैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बारे में हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं जानते, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बारे में उन्होंने जो है ये अनाउंस किया कि इसके एग्ज़ाम्स भी जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे, मतलब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट के जो है वो जैसे एग्ज़ाम होंगे। और जो इसमें ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, जैसे इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है, मुताला पाकिस्तान है, इनके एग्ज़ाम्स जो है वो नहीं होंगे। तो ये 2 बहुत बड़े फ़ैसले जो हैं वो आज शफ़क़त महमूद साहब ने किए कि 10 जुलाई को जो है वो एग्ज़ाम्स किए जाएंगे बजाय 26 जून के। डेट को एक्सटेंड किया गया कोविड की सिचुएशन की वजह से। और दूसरी चीज़ के एग्ज़ाम्स सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे और कंपलसरी के नहीं होंगे, इसका फ़ैसला किया गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की राय है कि सर ये तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये बात हुई है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर सिंध गवर्नमेंट का इसके बारे में कोई लाया अमल नहीं आया है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट की जो वहाँ पर वो उस वक्त यकीनन मौजूद थी, तो सईद गनी साहब की जो है वो ये एक क्या कह लें कि उनके कमेंट्स भी इस बात पर आए कि उन्होंने तमाम ही पॉइंट्स को जो थे, जो ये पॉइंट था कि सब्जेक्टिव या जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल है उनके एग्ज़ाम्स होंगे, कंपलसरी के नहीं होंगे, तो सईद गनी साहब ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, लेकिन जो मसला उनको आया है वो शेड्यूल पर आया है, जो कि नॉर्मली आप टीवी वगैरह में देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल में, कि शेड्यूल पर जाकर मसला आया है कि जो ये हमारे पास शेड्यूल है, ये कह रहे हैं कि 10 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम्स को। तो सईद गनी ने कहा कि ये जो है वो जो सिंध के वज़ीर तालीम है सईद गनी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वो हम नहीं मानते हैं कि हम 10 जुलाई से स्टार्ट करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सईद गनी साहब 28 जुलाई से जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे थे एग्ज़ाम्स को। तो अभी सिंध गवर्नमेंट ने शेड्यूल के बारे में कोई जो है वो आइडिया प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन ये तो हमें जानते हैं कि 10 जुलाई के बाद ही जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे, सिंध गवर्नमेंट भी उसके बाद ही रखेगी और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो क्या आएँगे। तो मैं तमाम स्टूडेंट से यही एक उनको सजेशन है, मेरी एडवाइस है कि जो है वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवर करें। और फ़िलहाल जो है वो आप कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो उर्दू, इस्लामियत, मुताला पाकिस्तान और इंग्लिश, इनको आप फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम्स तो होने हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं होने, इस चीज़ के बारे में भी कतई तौर पर फ़ैसला कर लिया गया है कि एग्ज़ाम्स किसी भी सूरत में पोस्टपोन नहीं होंगे या प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि एग्ज़ाम्स जो है वो हर एक स्टूडेंट देगा और उसके बिना ग्रेडिंग्स नहीं अलॉट की जाएंगी। एक आखिरी सवाल आता है, इम्प्रूवर्स जो हैं
जिन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम साल देने थे, इंग्लिश में या फिर उर्दू में या फिर मुताला पाकिस्तान इस्लामियत में, तो वो कह रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, हम तो इम्प्रूवमेंट कैसे दे पाएंगे, हमारे तो एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। तो देखें इसके बारे में भी अभी फ़िलहाल जो है वो कोई फ़ैसला नहीं किया गया इम्प्रूवर्स के बारे में। तो उस तरह के जो स्पेशल केसेस हैं तो इंशाल्लाह इस पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट के उन्होंने कोई जो है वो स्ट्रेटजी बनाएगी। तो अभी मुझसे आप इस बारे में ना पूछें कि आखिरकार ये क्या होने वाला है, ना ही मैं बता सकता हूँ, कोई और भी नहीं बता सकता जब तक कि ये इसकी कंप्लीट कोई नोटिफिकेशन हमारे पास जारी नहीं होती। आई होप सो कि आपको ये तमाम बातें मेरी समझ में आई होंगी और आज जो फ़ैसला हुआ उस फैसले के बारे में भी जो है डिटेल्स आपको पता लग चुकी होंगी। ठीक है, तो मेरे इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो सकें। बाकी मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर केमिस्ट्री और इंग्लिश के तमाम ही लेक्चर्स 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मौजूद हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे अफ़ादा हासिल कर रहे हैं, तो आप चाहें तो आप भी इससे अफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना है तो वहाँ पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।